नमस्कार दोस्तों, रूहानी किस्से पर आपका स्वागत है। ये कहानी हमारी अनंत के रक्षक सीरीज का अगला भाग है। आपने पहले वाले भाग नहीं सुने तो चैनल को चेक करें। अब आगे सुनते हैं। गांव में लौटने के बाद तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि कुछ तो गलत हो रहा है। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते थे। खेतों में काम करने वाले किसान अजीब सी परछाइयां देखते थे। बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। एक रात राजन के घर में अचानक खिड़कियां अपने आप खुल गईं। ठंडी हवा के साथ एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुमने पहला कदम उठाया है, लेकिन अभी मंजिल दूर है। शेखर और समीर ने राजन को बताया कि उनके घरों में भी ऐसी ही डरावनी घटनाएं हो रही थीं। यह स्पष्ट हो गया था कि जमींदार का अभिशाप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। राजन ने ताबीज को ध्यान से देखा और उसमें लिखी लिपि को समझने की कोशिश की। वह लिपि किसी पुराने राजवंश की भाषा जैसी लग रही थी। वह ताबीज को लेकर पंडित जगन्नाथ के पास गया। पंडित जी ने ताबीज को देखकर कहा, यह लिपि पिशाच विद्या से जुड़ी है। इसका मतलब है कि यह अभिशाप केवल हवेली तक सीमित नहीं है। जमींदार ने इस गांव को भी अपनी शक्ति से बांध रखा है। उन्होंने बताया कि इस अभिशाप को पूरी तरह खत्म करने के लिए 3 और स्थानों पर जाना होगा। ये 3 स्थान जमींदार के काले जादू के केंद्र थे। ये स्थान थे भूल भुलैया जंगल, 2 कालिंदी झील, 3 मृत्युकाल मंदिर। पहला स्थान भूल भुलैया जंगल था। यह जंगल गांव के पास ही था, लेकिन इसमें जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहा जाता था कि जो भी इसमें गया वह वापस नहीं लौटा। राजन, शेखर और समीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे जंगल में घुसे, चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगीं। पेड़ों की शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हों। जंगल के बीच में उन्हें एक पत्थर की मूर्ति मिली। उस मूर्ति पर भी वही लिपि उकेरी हुई थी जो ताबीज पर थी। जैसे ही राजन ने मूर्ति को छुआ, जंगल में जोरदार भूकंप हुआ। पेड़ अपने आप गिरने लगे और एक भूतिया आकृति मूर्ति से बाहर निकली। वह आकृति जमींदार के बेटे की आत्मा थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह हमारी है। इसे छोड़ दो, वरना तुम सभी मर जाओगे। राजन ने बिना डरे मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो पंडित जी ने उन्हें सिखाया था। मंत्र की शक्ति से आत्मा कमजोर होने लगी और अंततः गायब हो गई। मूर्ति टूट गई और उसके अंदर से एक नया ताबीज निकला। अगला स्थान था कालिंदी झील। यह झील गांव से थोड़ी दूर थी और इसे हमेशा डूबती आत्माओं की झील कहा जाता था। लोगों का मानना था कि इस झील में काले जादू की सबसे ज्यादा शक्ति है। झील के पास पहुंचते ही उन्हें पानी में अजीब सी चमक दिखी। झील के बीच में एक पुराना मंदिर डूबा हुआ था। पंडित जी ने उन्हें बताया था कि इस मंदिर में जमींदार ने अपने काले जादू का अंतिम अनुष्ठान किया था। जैसे ही तीनों ने नाव लेकर झील में प्रवेश किया, पानी में अजीब सी हलचल होने लगी। झील से भूतिया हाथ निकलने लगे जो उनकी नाव को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। राजन ने हिम्मत दिखाते हुए मंदिर के पास पहुंचकर मंत्र पढ़ा। मंदिर से एक जोरदार चीख निकली और झील का पानी अचानक शांत हो गया। मंदिर से एक और ताबीज निकला। अब आखिरी स्थान था मृत्युकाल मंदिर। यह मंदिर गांव के सबसे पुराने शमशान में था। वहां जाने का ख्याल ही डरावना था। मंदिर में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। मंदिर के अंदर एक बड़ा सा ताबूत रखा था। जैसे ही उन्होंने ताबूत को छुआ, जमींदार की आत्मा पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो गई। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसने चिल्लाते हुए कहा। जमींदार की आत्मा ने चारों ओर आग लगा दी। मंदिर हिलने लगा। राजन, शेखर और समीर ने मिलकर अंतिम मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र की शक्ति से जमींदार की आत्मा कमजोर होने लगी। अंत में तीनों ताबीजों की शक्ति ने जमींदार की आत्मा को नष्ट कर दिया। मंदिर पूरी तरह से ढह गया और चारों ओर शांति फैल गई।
गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। हवेली, झील, जंगल और मंदिर, सब जगह शांति थी। लेकिन जब राजन ने अपने बैग को देखा तो उसमें एक और पत्र मिला। उसमें लिखा था, अभिशाप खत्म हो गया, लेकिन खेल अभी बाकी है। क्या यह सचमुच अंत था या एक नई कहानी की शुरुआत? बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी का अगला भाग चाहिए तो कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपका दोस्त शिव फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।